इशरत हानी अपनी स्टाइल और मीडियम के एतबार से एक मुनफरिद फनकार हैं। मुसव्विरी, खत्ताती और मुजस्समा साजी में बैक वक्त अपने फन की जौहर दिखा रही हैं। मोमबत्ती से बने हुए इशरत हानी के फनपारों को देखते हुए ये कहना पड़ता है कि वो हवा से बादलों का पैकर तराशते हैं। मोमबत्ती से शक्लें तराशना, उन पर खत्ताती करना, स्वीट क्लॉथ पर मार्कर से खत्ताती के नमूने, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट बनाना, और ये तमाम नए तरीके तकनीकी एतबार से बिल्कुल अछूते अंदाज में काम कर रहे हैं और उसमें मगरबी, मुसव्विरी और बुत साजी के किसी भी रुझान को खातिर में लाए बगैर मशरकी इक़दार के फन का इज़हार अपने अंदाज में खूब कर रहे हैं। मोम से मिनीएचर वर्क को देखना यकीनन एक खुशगवार तजुर्बा है। आइए आपको हम ये भी दिखाते हैं। इशरत हानी मुसव्विर, खत्तात और मुजस्समा साज है। वो पैदाइशी फनकार है। मुसव्विरी और खत्ताती में जो मीडियम उमूमन नजर आते हैं उनमें वाटर कलर्स, ऑयल कलर्स और पेंसिल शामिल हैं, जिनमें मुसव्विर और खत्तात अपना जौहर दिखाते हैं। इशरत हानी ने बिल्कुल नया मीडियम चुना है। वो इस्तेमाल शुदा मोमबत्ती से अपने शाहकार तराशते हैं। इस वक्त इस मीडियम में वो वाहिद फनकार हैं। उनका कोई उस्ताद नहीं, उनके सामने कोई नजीर नहीं जिससे वो इस काम को सीखते। इसके बावजूद उन्होंने इस नाजुक मीडियम में कमाल फन का मुजाहरा किया है। उन्होंने इसमें सबसे ज्यादा काम अस्माए हुस्ना पर किया है। खुदाई बुजुर्ग बरतर के अस्मा को मुख्तसर मोमबत्ती, तमाम तर पुख्तगी और फनी नजाकतों या बारीकियों के साथ कंदा किया है। हर नाम के साथ कोई डिजाइन या गुलकारी भी बनाई है। मोम मिसाली तौर पर एक नाजुक शय है। इशरत हानी ने इस नाजुक शय से बहुत बड़ा काम लिया है। उन्होंने मोम की सिल पर आयात रब्बानी की खत्ताती की है। वो रंगों को पानी या ऑयल के साथ इस्तेमाल करने के बजाय खुश्क रंग इस्तेमाल करके अपनी खत्ताती या तस्वीर में रंगीनी भर देते हैं। मोम के अलावा भी इशरत हानी ने कैनवस और कागज पर काम किया है। उनके बनाए हुए आयात, पंजतुल पाक और मुख्तलिफ अस्माए मुबारक के तगड़े मकबूल आम हैं। वो पेंसिल वर्क से भी पूरी तरह आगाह हैं। उनकी बनाए हुए पोर्ट्रेट इस बात की गवाह हैं कि वो अपने फन और अपने हाथ पर पूरी कुदरत रखते हैं। बूढ़ा हो या बच्चा, वो हर पोर्ट्रेट में उसके तमाम तर एहसासात की इंतहाई खूबसूरत अक्कासी करते हैं। इशरत हानी के बनाए हुए मोमी मुजस्समे हो, मोमबत्ती पर कंदा अस्माए हुस्ना हो, तकरे हो या रंगों और पेंसिल से बनी तस्वीर, सभी जिद्दत की बिना पर आंखों को भली मालूम होती हैं। साबक़ीन से मुतासिर इशरत हानी ने इब्तिदा में कागज और कैनवस पर खत्ताती की और अपने फन को निखारा। बाद में जिद्दत ख्याल की बिना पर खास तरह के रुएदार कपड़े पर खत्ताती शुरू की और मजीद इख्तिरा करते हुए वो मोमबत्ती तक पहुंचे। ये इस्तेमाल शुदा मोमबत्ती इस तरह एक डेकोरेशन पीस में तब्दील हो गई, बल्कि मुसव्विरी और खत्ताती के एक नए मीडियम के तौर पर भी सामने आई। वो इस फन को फरोग देने के साथ साथ ये उम्मीद भी करते हैं कि नौजवान आर्टिस्ट इस तरफ रुजू करेंगे और यूं उनका ईजाद करदा फन मुल्की और आलमी सतह पर तस्लीम किया जाएगा। इशरत सिर्फ एक खत्तात और मुसव्विर ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे शायर भी हैं। इसीलिए उनके फनपारों में जमालियाती हिस्स बहुत ज्यादा नजर आती है। इशरत हानी साहब, आप ये बताइए, आपको खत्ताती और मुसव्विरी करने का ख्याल कैसे आया? ये सवाल जो है बचपन से ही मेरे जहन में तो नहीं बल्कि हमेशा लाशौरी तौर पे हमेशा से रहा, सो आज भी है। और यही वजह है कि आज मुसव्विरी खत्ताती दोनों शोबों में और बैक वक्त काम कर रहा हूँ। और ये मैंने मुसव्विरी और खत्ताती की इब्तिदा तो बहुत छोटा था और शऊर भी शायद नहीं था मुझे, और उस वक्त से मैं मुसव्विरी शुरू की हुई है। और खत्ताती जो है मैं स्कूल के ज़माने से और खुसूसन इस्लामियात का जो मौजू है, मजमून था, उस हवाले से मेरी लिए बहुत कोशिश था कि मुझे उससे रग़बत थी और मैं खत्ताती की तरफ खास तौर पर रुजू हुआ, और जिसमें मेरे उस्ताद जो थे स्कूल के बड़ी पैरजराई करते रहे और मुझे हौसला मिलता रहा। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहा तो वैसे वैसे मुझे इसका इदराक होता रहा, और आज भी उसी मंजिल में हूँ कि तलाश में हूँ कि मुझे और क्या करना है,
मुझे किस शोबे में और मजीद काम करना है, आर्ट के खत्ताती शोबे में, आज वो लगन जारी सारी है। इसके अलावा मोम की सिल पे जो मैंने काम किया है, कार्व किया है, वो भी एक सूरह अस्माए हुस्ना के हवाले से बिल्कुल नई तरीके से काम कर रहा हूँ। और इसके अलावा सिल पर ही काम, कलर्ड काम जो है वो भी अपनी नवीयत का मुनफरिद काम है, जो इससे पेशतर कभी देखने में नहीं आया। यकीनन इससे फनकार और हमारे अहद के लोग आगाह होंगे बखूबी कि ये काम पहली दफा हो रहा है जो मैं कर रहा हूँ, उस पर भी अस्माए हुस्ना में काम कर रहा हूँ। मोमबत्ती पर काम करने के सिलसिले में आपको किन किन तकनीकी बातों का ख्याल रखना पड़ा? दरअसल इसमें सबसे पहला जो मसला है वो तराश करने का है, और तराश से पहले ये कि आदमी को, किसी भी आर्ट मुसव्विर को या सन तराश को, उसको एनाटमी पे, हर फिगर पे मुकम्मल अबूर होना चाहिए। और मोम ऐसा नाजुक तरीन मीडिया है जिस पे काम करना इंतहाई दुश्वार गुजार है, और खुसूसन मिनिएचर वर्क जो है मैंने उसमें मुजस्समे से लेके और खत्ताई तक की है, जिसमें कहीं भी आपको इंशाअल्लाह झोल नजर नहीं आएगा। उसमें फ्लावर से लेकर और शिकाल और खत दोनों तीनों पहलू पे डिजाइनिंग प्लस वो सभी नुमाया हैं, जो मेरी अपनी कोशिशों से, क्योंकि ये मीडियम में इससे पहले काम नहीं हुआ और न ही इस मीडियम में मेरा कोई उस्ताद है जो मुझे सिखाता कि साहब ये इस तरह कर ली जाए। ये मेरे अपने जहन की जुस्तजू थी, लगन थी, जो रोज शब मैं सोचता था, जिसकी वजह से मुझे ये मीडियम मिला। और आज ये है कि मैं उस पर काम कर रहा हूँ, जिसमें बैक वक्त दोनों शो में काम कर रहा हूँ, मुझे मुसव्विरी भी यानी मुजस्समा साजी भी और खत्ताती भी, जिसमें अस्माए हुस्ना का ज्यादा काम है। और आइंदा चल के मैं मोमबत्ती के बड़े साइज पे, यानी कि मिनिएचर से निकल के बड़े साइज पे काम करूंगा और दोनों शोबों में काम करूंगा, जो कि मेरा आइंदा मुस्तकबिल का प्लान है। आपके ख्याल में इस मीडियम की पाकिस्तान में फरोग पाने का कितना स्कोप है? दरअसल किसी भी काम को मुतारिफ कराना एक सबसे बड़ा मसला होता है, उसका फरोग पाना उससे बड़ा मसला होता है। ये उस हालात पे मुनहसिर है कि इस तरफ कितने लोग तवज्जो देते हैं, क्योंकि मुश्किल काम करना उस तरफ लोग कम आते हैं, आसान की तरफ लोग आ जाते हैं, लेकिन मुश्किल काम की तरफ उससे पहले बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और हमारे सूरत हाल है इस वक्त हर शोबे में तन आसानी वाली बात है, जैसे कि हम उमूमन लिखते रहे लिखने वाले, कि हमारी तरफ तख्लीकी मरहले में लोग कम आ रहे हैं। और बहरहाल जब मैं एग्जीबिशन करूंगा उस वक्त देखा जाएगा साहब कि किस तरफ इस तरफ लोग आते हैं, नहीं आते, कितने फीसद आते हैं। लेकिन बहरहाल मेरा तो मिशन है, सो मैंने एक काम किया है नए लोगों को, या नए लोगों जो मुझसे पहले लोग काम कर रहे हैं, इस तरह इसके फरोग के लिए आना चाहिए।